एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज करवा चौथ है और आप सभी को करवा चौथ की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आपके साथ करवा चौथ व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आप इस व्लॉग को एंजॉय करेंगे। तो चलिए दोस्तों, व्लॉग शुरू करते हैं। तो मैंने देखिए कल रात में मेहंदी लगवाई थी और घर के जितने भी काम हैं वो लगभग हो चुके हैं डेली वाले। और अब जा रही हूँ मैं करवा चौथ की तैयारी करने। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किचन से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो गाइस, हम लोग अब किचन में आ चुके हैं और हम और मम्मी मिलके करवा चौथ के लिए जितनी भी डिशेस बनती है वो बनाने जा रहे हैं। क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारी डिशेस बनती है, परे बनते हैं, परे सब्जियाँ, कचौड़ी वगैरह वगैरह। तो हम दोनों लोग मिलके ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो मैंने ये देखिए दालें भिगाई हुई थी, ये चना दाल और उड़द दाल। और अब मैं इन सारी चीज़ों को पीस के उसके बाद इन सारी चीज़ों को बनाना शुरू करेंगे। तो हम लोगों का काम और बातें दोनों ही स्टार्ट हो गई हैं। और मैं ये देखिए दाल जो मैंने भिगाई हुई थी फरे और बड़े बनाने के लिए, उनको मैं पीसने जा रही हूँ मिक्सी में। और मम्मी चॉपिंग का वर्क करेंगी क्योंकि इन सारी चीज़ों में धनिया, मिर्चा, अदरक ये सब चॉप होके पड़ता है। तो मम्मी कटिंग वाला वर्क करेंगी और मैं बाकी सारी चीज़ें करूँगी। और मेरी उड़द दाल पिस गई है, अब मैं चना दाल पीसने जा रही हूँ। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बखीर कैसे बनाना चाहिए। एक्चुअली मेरे यहाँ पे बखीर बनती है। जी हाँ, खीर नहीं, बखीर। बखीर नए चावल की बनती है। नए चावल में गुड़ को डाल के कुकर में बनाया जाता है। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा सा अलग टेस्ट आए, ऐसा क्या कर सकते हैं। सही से खाना है, इसलिए बढ़ रहा है ना। धनिया पत्ती बड़ा अच्छा लग रहा है, स्वाद सही रहा है। ऐसे ही धनिया बड़ा बड़ा जो आता है ना वो नहीं ठीक होता है, ये सही रहता है, देसी है, यही सही रहता है। बड़ा वाला तो बेकार लगता है। ये रबड़ इसमें डाल दे रहे हैं। और विराज आ गए हैं स्कूल से अपने बाबा के साथ। और जब भी मैं शूटिंग कर रही होती हूँ तो ये कैमरा देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। ये देखिए जंप कर रहे हैं और आज इनका रिजल्ट भी आया है। तो क्या मिला है, वो तो क्या है? ये इनको रिपोर्ट कार्ड मिला है इनका। अच्छा, मतलब हमारा रिजल्ट है और क्या मतलब क्लास पार्टिसिपेशन क्या नंबर लाए हो वही है उसका मतलब। इतना अच्छा नंबर लाए हो, खराब नंबर लाए हो, बैड नंबर लाए विराज हो। इज वेरी पोलाइट एंड डिसेंट टू डील विद। रिपोर्ट का मतलब ही यही होता है, हैज द पोटेंशियल टू डू मच। क्या करके आए हो। पहले रिजल्ट तो देखेंगे तब देंगे ना। रिजल्ट अच्छा है, ए है सब में। ये है तब खाओ, ये है तब पेड़ा खाओ, मुंह मीठा करो। तो विराज को अच्छे मार्क्स मिले थे, इसलिए उनके बाबा ने उनको दिए हैं पेड़े। और अब मैं बनाने जा रही हूँ बड़े। और यहाँ पे मैंने अदरक, मिर्चा, धनिया सब दाल में मिक्स कर लिया है। और इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जितना आप दाल को मिक्स करेंगे उतने ही सॉफ्ट और स्पंजी बड़े बनते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ और थोड़ा सा मिर्च। हल्दी इसलिए मम्मी कहती है कि जब भी फेस्टिवल वगैरह हो, कुछ भी बनाओ तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दिया करो, इससे शुभ माना जाता है। तो मैंने हल्दी थोड़ी सी इसमें डाल दी थी। और अब इसको थोड़ा सा अलग कर लेंगे, क्योंकि एक साथ अगर नमक मिलाते हैं तो दाल थोड़ी सी गीली हो जाती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही मैं उसमें नमक मिलाती हूँ। और अब इसमें पानी में इसको डाल के देखेंगे कि ये अच्छे से फूल गया है या नहीं, मतलब उठ गया है या नहीं। क्योंकि अगर ये तैर कर ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब ये अच्छे से हो गया है और बड़े जो बनेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। ये देखिए। तो अब इस तरह से बनाते हैं बड़े। तो ये बड़े ऑलमोस्ट हो गए हैं और अब इसको निकाल लेंगे। और अब मैं बनाने जा रही हूँ दही पकौड़ी बेसन की। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को दही बड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो स्पेशली उनके लिए मैंने
दही पकौड़ी भी बनाई थी। तो मैंने ये जो बेसन फेंट के रखा है, अब इसको चेक करते हैं कि ये पकौड़ी बनाने के लिए रेडी है या नहीं। जी हाँ, ये देखिए बिल्कुल रेडी है, ये ऊपर आ गया है तैर के। तो अब इसमें बाकी सारी चीज़ें मिक्स करके बनाएंगे पकौड़ी। इसमें मैं मिक्स करूँगी थोड़ी सी हल्दी, मिर्च और नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब बनाएंगे पकौड़ियाँ। तो जब तक ये पकौड़ियाँ हो रही हैं तब तक मैंने ये पनीर निकाल लिया है और सब्ज़ी में बनाऊंगी मैं मटर पनीर, तो उसकी भी तैयारी कर ले रही हूँ। और ये पकौड़ियाँ हो गई हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। और ये मेरे बड़े बन गए थे और ये थोड़ा सा मैंने अर्गासन निकाला है गाय के लिए और बाकी इसमें डाल दूंगी। और यहाँ पे ये जो दही पकौड़ी बनाई थी मैंने बेसन वाली, उसमें भी पकौड़ियों को मैंने दही में डाल दिया है। अब ये दोनों आइटम्स जाएंगे फ्रिज में, निकलेंगे शाम को। तो अब फ्राई करते हैं पनीर को। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट रेडी ही है। और अब इसको प्रेशर लगा देते हैं 1 सीटी आने तक। और 4 बजने वाले हैं, तो अब जितना भी काम बचा है उसको जल्दी जल्दी समेटते हैं। तो मैं ये कचौड़ी का आटा गूंथने जा रही हूँ क्योंकि अभी पूजा की भी तैयारी पूरी बाकी है। इसके बाद मम्मी बनाएंगी फरे और बखीर और मैं करूँगी पूजा की तैयारी। एक्चुअली जॉइंट फैमिली में रहने का यही बेनिफिट होता है कि कुछ भी अकेले नहीं करना होता है। और दूसरी बात, फेस्टिवल वगैरह में जब कई लोग रहते हैं तभी अच्छा भी लगता है। तो मेरा किचन का काम ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो अब मैं बना रही हूँ रंगोली। ये जो मेरा ये बालकनी का एरिया है, यहीं पे हम लोग पूजा करेंगे। तो रंगोली भी हो गई है ऑलमोस्ट डन। और अब मैं करने जा रही हूँ मेकअप। और यहाँ पे ये मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। मैं यूज़ कर रही हूँ टोनर। ये है सीरम। और ये है मॉइस्चराइज़र।
और ये मैंने लगाया है प्राइमर इनसाइड का। एक्चुअली पूजा वाले दिन एक तो बिना खाए पिए हालत ख़राब रहती है, ऊपर से इतनी सारी चीज़ें बनानी भी रहती है और उसके बाद लास्ट में रेडी होना होता है। और ये मैंने अपने लिप्स को किया है मॉइस्चराइज। और अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ कंसीलर। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मैंने। अब ये मैं बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसको स्पेशली करवा चौथ के लिए ही परचेज़ किया था। इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसको भी मैंने कर लिया है ब्लेंड। और अब इस पाउडर से मैं अपने जो भी मेकअप है उसको कर लूँगी फिक्स। और अब करेंगे आई मेकअप। ये देखिए हो गया मेरा आई मेकअप डन। लेकिन अभी इसमें फॉल्स आईलैशेस लगाना बाकी है। और अब मैं अप्लाई करूँगी ब्लश और अपने चीक्स को करूँगी थोड़ा सा पिंकी पिंकी। और इसके बाद अब मैं पहनूँगी ये वाली साड़ी। और ये वही साड़ी है जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, इंस्टाग्राम पेज से परचेज़ की थी और इस पर मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिले थे। और अब जो मेरा मेकअप बचा हुआ है, ज्वेलरी पहननी है और हेयर स्टाइल करनी है, वो सब कर लेते हैं। तो ये देखिए टेन, ये है मेरा फाइनल लुक। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। मेहंदी वाले हाथों की। और मुझे अपनी ये नथ भी बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी आई थी ये। और इस पर मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट भी मिले हैं। और रेडी होने के बाद अब मैं फिर से जा रही हूँ किचन में, क्योंकि खाना तो ऑलमोस्ट सब बन चुका है। बट अब पूजा में रखने के लिए और भोग के लिए और अर्कासन के लिए खाना निकालना है, क्योंकि मेरे यहाँ धोबिन भी आती हैं, उनको दक्षिणा, कपड़े और खाना वगैरह दिया जाता है। तो जो उनको खाना दिया जाता है वो भी पूजा में रखा जाता है। तो मैं वही निकालने आई हूँ। तो मैंने ये सारा खाना निकाल लिया है और अब चलते हैं पूजा करने। और अब यहाँ पे हो रही है पूजा की तैयारी। और पीछे विराज अपने चाचा के साथ कर रहे हैं मस्ती। और मेरे यहाँ करवे के साथ साथ चांद बनाया जाता है चावल के आटे का, उसी की पूजा होती है मेन। और उस पर 5 बत्तियाँ भी बनाई जाती हैं चावल के आटे से ही। और गाय के गोबर की भी 4 बत्तियाँ रखी जाती हैं। और पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट सब हो चुकी है। अब पूजा शुरू करते हैं।
और अब पढ़ते हैं करवा माता की कथा। एक समाज था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लगाकर उसे ढका और से कहने लगा कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। अब बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुंह तक किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी बहन खड़ी थी, वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सुखती हो। बहन ने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और नंद को सोने का सिक्का दिया। और कथा समाप्त हो गई है। अब करवा फेरेंगे। पहले मैं अपना फेरूंगी 4 बार, उसके बाद फिर मम्मी का भी फेरूंगी। मम्मी कह रही थी अभी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं तुमको पकड़ लूँगी, मतलब तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगी और तुम ही फेर देना। तो मैंने ये अपना फेर लिया है और अब मम्मी का फेर रहे हैं। इस करवा चौथ में मेरे हस्बैंड ने बहुत बढ़िया फोटोग्राफी की है। और अब करते हैं आरती। और अब देंगे चंद्रमा भगवान जी को अर्घ 4 बार फेरा लगा के। मैं राजा तू रानी हो, ऐसी प्रेम हो। और पूजा के बाद अब बारी थी पेट पूजा की। तो यहाँ मैं सबके लिए अब खाना निकाल रही हूँ और मासी जी भी आ गई थी तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की और उनके साथ और भी मज़ा आया आज। तो ये देखिए पापा अपने फेवरेट फरे का आनंद उठाते हुए, और यहाँ पे ये बाकी लोग भी खाना खा रहे हैं। मेरे देवर को पता ही नहीं है कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, अब देखा इन्होंने। तो देखते हैं कि सबको खाना कैसा लगा।
तो खाना कैसा बना है? बहुत बढ़िया। बहुत टेस्टी। एंड आई होप गाइस कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और करवा माता आप सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे और सबके पति और पत्नियों की उम्र लंबी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।